देखिए स्क्वायर वायर लूप विद साइड स्मॉल ए, ठीक है ना, स्क्वायर वायर लूप विद साइड स्मॉल ए एंड रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लेमडा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लेमडा है, और ये ऊपर इसकी जो ए साइड दे रखी है, बी और सी पॉइंट लिख रखी है, ये ए है, ठीक है। इस तरह का लूप वी स्पीड से जा रहा है और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इसका लेमडा है, ठीक है। इनिशियली एट टी इक्वल टू जीरो साइड ए बी वॉज ऑन वाई एक्सिस, ये भी बोल रखा है कि ए बी वाई एक्सिस पर थी एट टी इक्वल टू जीरो पे। फाइंड आउट करंट इंड्यूस इन द लूप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो टाइम के साथ ईएमएफ इसमें कैसे वेरी करेगा, डायरेक्शन भी बतानी है आपको, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो भी बतानी है, इंड्यूस करंट की, और कितना करंट चलेगा ये भी निकालना है, ठीक है। तो क्या करोगे आप इसमें, इनिशियली टी इक्वल टू जीरो पर ए बी साइड वाई इक्वल टू जीरो पर थी, तो टी टाइम पर कितनी दूर चली जाएगी, निकाल सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पर बी इंटू ए डायरेक्टली नहीं लगा पाएंगे क्योंकि बी वेरिएबल है, तो आपको कैसे टोटल फ्लक्स लिखना पड़ेगा, बताइए इशिता, कैसे लिखेंगे टोटल फ्लक्स, बी इंटू ए से तो नहीं लिख सकते क्योंकि वेरिएबल फील्ड है। तो आप टोटल फ्लक्स कैसे लिखेंगे इस लूप से, किसी भी जनरल टी टाइम पे, प्रोसेस वही है अपनी, टी टाइम पे फ्लक्स लिखो, डिफरेंशिएट कर दो, हमेशा ईएमएफ मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, टी टाइम पर डिस्टेंस देखेंगे ए बी और सी डी की वाई एक्सिस से, वो देखना बहुत ही सिंपल काम है। आप बताइए ए बी टी टाइम पर कितनी दूर होगा इसी तरह वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से ए बी की डिस्टेंस कितनी होगी टी टाइम पर, अगर वो कांस्टेंट स्पीड v से जा रहा है, ये मेंटेन कर रखी है लूप की स्पीड, स्क्वायर लूप लिखा हुआ होगा, कांस्टेंट है, डायग्राम में दिखा रखा है, v स्पीड कांस्टेंट v स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये v स्पीड थी इक्वल टू जीरो पर, ये वाली साइड यहाँ पर थी, ये कांस्टेंट स्पीड v से जा रहा था, तो t टाइम पर ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी टी टाइम, क्यों, ये तो ये वाली है, आपका लूप ऐसे चल रहा है तो इससे v इंटू टी डिस्टेंस दूर नहीं आ जाएगा, हाँ खुशी सही, vt डिस्टेंस दूर होगा, ठीक है ना, और ये वाली साइड कितनी दूर होगी, ये a प्लस वी टी हो जाए, हाँ ये a प्लस वी टी हो जाएगी, तो बस आपको बस फिर यहाँ पर टी टाइम पर आप क्या करेंगे, फ्लक्स लिख देंगे, जो साइड की डिस्टेंस पता पड़ी गई आपको, देखो आप एक बार ध्यान से, इस तरह से लिखेंगे, आपका ये लूप चल रहा था कांस्टेंट स्पीड v से, और यहाँ पर x डिस्टेंस पर पहुंच गया, यहाँ से t टाइम पर डिस्टेंस x प्लस ए हो जाएगी, तो x कितना है आपका v इंटू टी है, ठीक है ना। वेरिएबल फील्ड है तो आप इंटीग्रेट करके फ्लक्स लिखना पड़ेगा, और कुछ नहीं है अभी इसमें। तो मान लो यहाँ से y डिस्टेंस पर आपने dy थिकनेस की एक स्ट्रिप कंसीडर कर ली, तो इस dy थिकनेस की जो स्ट्रिप है इसका एरिया है a इंटू डी वाई, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा इस स्मॉल स्ट्रिप से, इतनी बातें कर लेते हैं आप अच्छी तरह, देखो दिक्कत तो नहीं किसी, बी नॉट अपॉन एक्स था फील्ड इंटेंसिटी का फंक्शन, तो वाई डिस्टेंस पर कितना हो जाएगा, बी नॉट अपॉन वाई इंटू ए इंटू डी वाई हो जाएगा, तो बी नॉट ए कॉमन आ गया, डी वाई अपॉन वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है वाई की, किसी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फ्लक्स लिख रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ किसी पर्टिकुलर टी टाइम पे फ्लक्स लिख के उसको डिफरेंशिएट करने से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकलेगी, ठीक है ना। तो आपने टी टाइम पर ये फ्लक्स लिख रहे हैं बी नॉट ए एल एन एक्स प्लस ए, अब एक्स की जगह ये डाल दो, तो फाई का फंक्शन कितना आ गया, बी नॉट ए इंटू एल एन वन प्लस ए बाई बी टी आ गया, ये फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया आपका, ठीक है, फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया आपका। तो अब आपको निकालना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगी, तो डिफरेंशिएट कर दें इसको आप बिल्कुल, इसका डिफरेंशिएशन ऐसे ही होगा, वन प्लस ए बाई वी टी, फिर इसका दोबारा करोगे माइनस ए अपॉन वी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल के आ जाएगा, बी नॉट ए स्क्वायर अपॉन टी इंटू ए प्लस वी टी, और करंट क्या आ जाएगी इसकी, ई अपॉन रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लिम्डा दे रखा था, और ए साइड है स्क्वायर लूप की, देखो आप, पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस लिम्डा था, स्क्वायर लूप था ए साइड का, तो फोर लिम्डा ए रेजिस्टेंस हो जाएगा,
तो ये करंट आ जाएगा ई अपॉन 4 λ ए या फिर बी नॉट ए अपॉन 4 λ t ए प्लस वी टी। अच्छा, आप बताओ डायरेक्शन क्या आएगी इसकी? डायरेक्शन क्लियर है क्या आप लोगों को? डायरेक्शन कैसे देखेंगे ईएमएफ की? करंट किस डायरेक्शन में चल रहा है? क्योंकि जैसे जैसे आगे जा रहा है फ्लक्स क्या हो रहा है इसमें से? फ्लक्स की वैल्यू कम होती जा रही है, क्योंकि अंदर इनसाइड फ्लक्स कम हो रहा है जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है। तो इसमें जो ईएमएफ होगा वो करंट कैसे चलाएगा? क्लॉक वाइज करंट चलाएगा। क्लियर है बेटा? इसमें अगर सब जगह यूनिफॉर्म फील्ड होता तो इसमें ईएमएफ ही जनरेट नहीं होता। क्यों होता? फ्लक्स ही चेंज नहीं होता। ठीक है। ईएमएफ जनरेट ही इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे आगे बढ़ता जा रहा है तो फील्ड चेंज होता जा रहा है, तो इसलिए फ्लक्स चेंज होता जा रहा है। ठीक है। देख लीजिए, आपको इसके सॉल्यूशन में पूरे में कोई डाउट तो नहीं है किसी तरह का? ये फाइनल आंसर है। डायरेक्शन क्लॉकवाइज बोली जाएगी इंड्यूस करंट की, और मैग्नीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये निकल के आएगा। ठीक है।